गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवाली की बातें। आज हम बात करेंगे घर का वारिस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वंश की। जब बेटे का जन्म होता है तो परिवार वाले, रिश्तेदार और समाज के लोग खुशियां इसलिए मनाते हैं कि ये तो घर का वारिस है, ये वंश को आगे बढ़ाएगा। और बेटी के जन्म पर खुशियां इसलिए नहीं मनाई जाती हैं कि इसे तो शादी के बाद घर से जाना ही है। अब हम बात करते हैं संपत्ति के। माता पिता की संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों का अधिकार होता है, लेकिन सभी लोग बेटे के पक्ष में होते हैं। परिवार वाले, रिश्तेदार और समाज के लोग कहते हैं कि बेटा तो माता पिता का क्रियाक्रम और पिंडदान करता है, तो माता पिता का वारिस भी वही होता है। बेटी ये सब नहीं करती है, लेकिन माता पिता का क्रियाक्रम और पिंडदान बेटा बेटी दोनों को करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही माता पिता की संतान होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारा समाज नहीं मानता है, इसीलिए बेटी को माता पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं देते हैं। लेकिन अब बहुत से माता पिता अपनी संपत्ति में बेटी को हिस्सा देने लगे हैं। अब हम बात करते हैं संतान की। जिन माता पिता के बेटे नहीं हैं या फिर बेटे की मृत्यु हो गई है और बेटी है, तो कानूनी तौर पर उनकी संपत्ति की हकदार उनकी बेटी होती है। लेकिन परिवार वाले और समाज के लोग माता पिता से कहते हैं कि तुम्हारा तो बेटा नहीं है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा क्रियाक्रम कौन करेगा, वो तो बेटा करता है, बेटी नहीं करती है, तो ये सारी संपत्ति हमारे नाम पर कर दो। अगर उस समय तक बेटी की शादी नहीं हुई है तो कहते हैं हम तुम्हारी बेटी की शादी करवा देंगे और पूरी ज़िंदगी उसे अपने घर पर हम बुलाते रहेंगे। माता-पिता मना कर देते हैं कि नहीं, हम अपनी संपत्ति अपनी बेटी को न कर देंगे, तो वो लोग गैर कानूनी तरह से उस संपत्ति को अपने नाम करवाने की कोशिश करते हैं। अगर आप किसी की संपत्ति गैर कानूनी तरह से अपने नाम करवाते हैं, तो आपकी मृत्यु के बाद वो संपत्ति यहीं पर रखी रह जाएगी, आप उसे लेकर नहीं जा पाएँगे। तो फिर क्या फ़ायदा किसी और की संपत्ति को अपने नाम करवाना, जिसकी संपत्ति है वो उसी के नाम रहने दीजिए। अब हम बात करेंगे बेटे को वंश क्यों माना जाता है। जब बेटे का जन्म होता है तो परिवार वाले, रिश्तेदार और समाज के लोगों का सच यह है कि वो लोग सोचते हैं कि ये जब लड़का बड़ा होगा तो ये पूरे घर की जिम्मेदारी उठाएगा। माता-पिता सोचते हैं कि ये हमारी सेवा करेगा और जब हम बुढ़ापे में कुछ करने लायक नहीं होंगे, तो ये हमारा खर्च, पूरे परिवार का खर्च और हमारे इलाज का खर्च यही करेगा। बेटी तो पराए घर चली जाएगी, ये बेटा पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहेगा। इसीलिए समाज और परिवार के लोग बेटा पैदा होने पर खुशियाँ मनाते हैं। अब हम बात करेंगे कारण। बेटे को वंशज और बेटी को पराया धन मानने का काला सच यह भी है कि बेटा घर में दहेज लेकर आएगा और बेटी दहेज लेकर जाएगी। अब हम बात करेंगे कानून की। आज के समय में कानून बेटा-बेटी दोनों को माता-पिता का वारिस मानता है, लेकिन हमारा समाज ये नहीं मानता है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।